नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। बात करेंगे यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत होगी भदोही से, जहां डंपर ने मारी ट्रक को टक्कर, जिसके बाद डंपर चालक घायल हुआ लेकिन बाल बाल बचा। साथ ही बात करेंगे हापुड़ की, जहां मंदिर में करोड़ों की मूर्ति चोरी की घटना का सफल अनावरण हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर इस बुलेटिन में डालेंगे नजर। महाराजगंज, भदोही और कोतवाली थाना क्षेत्र के जीटी रोड महाराजगंज फ्लाईओवर चढ़ते समय अनियंत्रित डंपर ने पीछे से ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे डंपर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक के पैर में गंभीर चोट आई है। डंपर चालक को महाराजगंज चौकी इंचार्ज नथुनी सिंह के द्वारा इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर औराई भेजा गया। बता दें, ड्राइवर को झपकी आने से ये घटना घटी। घटना बुधवार सुबह 5 बजे भोर की है। हाँ, ड्राइवर साहब अपना नाम बताइए। कमल किशोर महाराज। कौन सी गाड़ी चला रहे थे? ट्रक। घटना कैसे हुई? मैं भार चढ़ा था, पीछे से स्पीड आया और मार दिया घाट से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं गोरखपुर से मिर्जापुर जा रहा था। क्या लादे हैं? खाद, यूरिया। यूरिया खाद। तो घटना कई बजे की है? ये सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। जी। कैसे हुई थी? और मैं घाट चढ़ रहा था, पीछे से ओवरटेक करने के चक्कर में मार दिया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता सुनील दुबे की रिपोर्ट। फतेहपुर के हदगाम क्षेत्र की ग्राम पंचायत शाहपुर में शीतला माता के नाम पर आयोजित 2 दिवसीय मेले की शुरुआत मंगलवार को हुई, जिसमें पप्पू कुरैशी व बुद्धा पासवान के नेतृत्व में कमेटी ने व्यवस्था संभाली और मुस्लिम समाज सहित सभी समुदायों के लोगों ने मिलकर भागीदारी की। गांव के कलाकारों ने घयल, स्वांग जैसे पारंपरिक प्रस्तुतियों से नगर भ्रमण कर मनोरंजन किया। वहीं रात में नौटंकी का आयोजन भी हुआ। पुलिस की वर्दी में कलाकारों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। डॉक्टर नौशाद ने निःशुल्क चिकित्सा सेवा दी। ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता और ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें दर्जनों लोगों ने योगदान दिया, जिनमें कलाकार, सहयोगी और स्थानीय निवासी शामिल रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना हापुड़ देहात पुलिस ने मंदिर में चोरी की घटना करने में संलिप्त एक बदमाश को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायलावस्था में गिरफ्तार किया। तत्पश्चात उसके अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से मंदिर से चोरी की गई पीली धातु की 2 मूर्तियां, कीमत करीब 1 करोड़ रुपए, एक अवैध तमंचा में जिंदा खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त टीवीएस मोपेड की बरामद। गिरफ्तार बदमाशों ने दिनांक 18 मई को थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम असौड़ा स्थित प्राचीन मंदिर से करीब 150 वर्ष पुरानी राधा जी व लड्डू गोपाल की 2 मूर्ति चोरी करने की घटना को अंजाम दिया था। देखिए, आपको जानकारी होगी, ये 18 मई को एक बड़ी सनसनीखेज घटना कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई थी। असौड़ा गांव के एक राधा कृष्ण मंदिर से राधा जी की, राधा रानी की मूर्ति और एक लड्डू गोपाल की मूर्ति जो है उसकी चोरी हुई थी। पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज थी। 24 घंटे में ही पुलिस ने इसका वर्कआउट किया है और न सिर्फ अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी, बल्कि मूर्तियों की सफल बरामदगी करी है। बताया जा रहा है कि मूर्तियों की कीमत अमूल्य है। अष्टधातु की मूर्तियां हैं, लगभग 8-10 किलो एक मूर्ति का वजन है। दूसरी मूर्ति का वजन भी 2.5 से 3 किलो इसका वजन है। तो पुलिस ने इसकी बरामदगी करी है और ये सराहनीय कार्य किया है। इस मूर्ति की चोरी की कितनी कीमत है? देखिए, जो अनुमान ही लगाया जा सकता है इसका। अब ये जो मूर्ति का रखरखाव करते हैं, जो लेके आए, तो उनका कहना है कि लगभग 200 साल पुरानी ये मूर्तियाँ हैं, अष्टधातु की बनी है। इसकी कीमत करोड़ों रुपए में आंक रहे हैं। बाकी इसका मूल्यांकन कराया जाएगा और जैसा कि आप जानते हैं कि आस्था का तो उसका कोई मूल्य नहीं लिया जा सकता, तो ये करोड़ों रुपए से ऊपर किसकी कीमत है इन दोनों मूर्तियों की। गैंग है कि इससे पहले भी इन्होंने अन्य मंदिरों की चोरी करी है? मंदिरों की चोरी के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। 4 मुकदमे इस अभियुक्त पर पहले से हैं, जो अभय उर्फ लुक्का नाम का अभियुक्त है, जिसको पुलिस मुठभेड़ में कल रात गिरफ्तार किया गया है। 4 मुकदमे हैं, चोरी का मुकदमा भी है, कुछ आबकारी के मुकदमे हैं और इनका प्रयास यही रहता था कि इस प्रकार से मूर्तियों को, चाहे वो कितनी अमूल्य हो, औने पौने दाम में जो है ये लोगों को बेच दिया करते थे। लेकिन चूंकि तुरंत ही इसमें गिरफ्तारी हुई है, बरामदगी हो गई, इसलिए इसको ये खुर्द-बुर्द नहीं कर पाए, इसको बेच नहीं पाए। ये जो मूर्तियां चोरी करी थी, क्या इन चोरों के द्वारा इन मूर्तियों का कहीं सौदा किया गया था? हाँ, इस तरह की बात भी जानकारी में आई है, परंतु ये हैंडओवर नहीं उसको कर पाए थे। इसका सौदा कर लिया गया था, तो उसको भी जो है ये सब भी सारे साक्ष्य विवेचना में ला करके उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं बताई जा सकती अभी। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे एस्टिमेट्स आ रहे हैं।
सौदा संभवतः काफ़ी कम पैसे में किया था और मूर्तियों की कीमत जो है ज़्यादा थी। इसमें देहात पुलिस को कुछ इनाम वगैरह? हाँ, इसमें देहात पुलिस को इनाम के लिए मेरे द्वारा एसपी सर को संस्तुति की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि इसमें 20,000 रुपये का इनाम इस टीम को देंगे। साथ ही साथ हम इसको एक अभूतपूर्व कार्रवाई मानते हुए जो उच्चाधिकारीगण हैं मुख्यालय में भी हम इस बारे में जो है लिख करके प्रशस्ति के लिए और मेडल के लिए जो है यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ललितपुर के सिंचाई विभाग में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों ने 2 दिन काली पट्टी बांधकर कार्य का विरोध जताया। सीचपाल, नलकूप चालक, आर्मेचर, बाइंडर, सेंटर, टरबाइन मिस्त्री, हाउस ऑपरेटर, बढ़ई, फिल्टर एंड पेंटर, रोलर ऑपरेटर, टेलीफोन ऑपरेशन सहित सिंचाई विभाग के 3,412 पदों को सरकार के द्वारा समाप्त करने से बौखलाए कर्मचारी व अधिकारी और दी चेतावनी। लखनऊ से दिल्ली तक अनशन करने की कर्मचारी नेता ने बताया कि सरकार इसी तरह विभाग में पदों को समाप्त करती रहेगी। सरकार कर्मचारी विरोधी है और चेतावनी दी कि होगा बड़ा आंदोलन। काली पट्टी का प्रदर्शन हो रहा है। हमारा जो है एक आज के 10 दिन पहले एक विभाग की 14 तारीख को विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिसमें जो है हमारे सहयोगी जो कर्मचारी हैं उनके पद को समाप्त कर दिया गया। जैसे जिलेदार, सीच पर्यवेक्षक और सीचपाल, मिस्त्री पद, वेल्डर पद, आपके रनर पद हैं, टंडेल आपके और आपके जो है ड्राइवर पद, बहुत सारे लगभग जो है 5,500 पदों को समाप्त कर दिया गया। ना ही उनकी आगे भर्ती होगी, एक तरीके से उनको डेड कर दिया गया। अगर ये सब पैर डेड हो जाएंगे तो हम लोगों के जो सहयोग में अधिकारियों के सहयोग में जो कर्मचारी हमेशा काम करते हैं, जिसकी वजह से आज सिंचाई विभाग बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, अगर यही पद समाप्त हो जाएंगे तो फिर सिंचाई विभाग की स्थिति क्या हो जाएगी। तो इसी संबंध में हम लोग कल भी हमने काला फीता बांधकर विरोध किया था, आज भी काला फीता बांध के हम विरोध कर रहे हैं और ये सरकार को विभाग को ये आगाह कर रहे हैं कि आगे अगर इन पर विचार पुनः इनको जीवित नहीं किया गया, अगर विचार नहीं किया गया तो आगे हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़कर धरना प्रदर्शन करके आगे अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और जैसा कि हम आपको बताते चलें कि जैसे सीचपाल हैं, जिलेदार हैं, जब ये पूरी सीच वो लोग दर्ज करते हैं, किसानों के मुआवजा देते हैं और किसानों के हक में की बात करते हैं, किसान को प्रगति पे ले जाते हैं और उनके खेत तक पानी पहुंचाते हैं और नहर संचालन में सहयोग करते हैं, जब वही पद खत्म हो जाएंगे फिर किसानों की स्थिति क्या होगी, क्या किसानों की होगी, क्या सिंचाई की। तो ये तो एक तरीके से गलत है। जब देश हमारा प्रगति पर जा रहा है उसमें किसानों की भी बहुत बड़ा रोल है, तो इसमें सिंचाई विभाग का भी रोल है। जब देश इतनी प्रगति पर हमारा आगे बढ़ रहा है, जब यही पद खत्म हो जाएंगे फिर क्या होगा देश का और क्या होगा सिंचाई विभाग का, क्या होगा इन कर्मचारियों का। क्या नाम है आपका? आनंद स्वरूप रजक, जिला अध्यक्ष चतुर्थश्रेणी राज्य कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग जनपद शाखा ललितपुर। अच्छा, किस संबंध में आज आपका प्रदर्शन है? आज हमारे विभाग ने जो पद ये खत्म कर दिए, मृत घोषित कर दिए गए हैं। कितने पद हैं ऐसे जो मृत घोषित? जैसे हजारों की संख्या में पद हैं, 5,500 के लगभग जो हमारे पद मृत घोषित कर दिए गए, ये कभी नहीं भरे जाएंगे। इसमें सरकार की मंशा में हमें खोट लग रहा है। सरकार की मंशा है कि छोटे कर्मचारियों के बच्चे आगे IAS IPS निकाल रहे हैं, तो इनके जो पद खत्म कर दो जी, मैं ऊपर पद पे इनके बच्चे न पहुँचे। ये सरकार की मंशा है, जो हमारे कर्मचारी विरोधी मंशा है। सरकार की नीति में हमें खोट लग रहा है। हम सरकार को इस मंच के माध्यम से आज काला फीता बांधकर चेतावनी देना चाहते हैं। अगर सरकार ने हमारे पद खत्म किए तो हम लोग यहाँ से लेके प्रदेश से लेके दिल्ली तक ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हम लोगों की मांगों को नहीं माना गया, अगर सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है, ये गलत निर्णय है, इस गलत निर्णय को अगर सरकार वापस नहीं लेती तो हम कर्मचारी अभी तो ये फीता काला बांध रहे हैं, आगे चल के हमारे प्रांत से जो भी आदेश मिलेंगे उस पर हम लोग बहुत खड़े उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। हम लोग जब तक शांत नहीं रहेंगे, जब तक हम लोग अपने पद वापस नहीं लेंगे। और जो भी सरकार की नीति कर्मचारी विरोधी है, मैं बताना चाहता हूँ सरकार कर्मचारी विरोधी है। मैं बार बार कहता हूँ ये सरकार कर्मचारियों के हित में नहीं है। जब से ये सरकार बनी कभी भत्ते काटे, कभी वेतन में कटौती की, कोरोना के लगभग हमारा 18 महीने का एरिया नहीं आज तक दिया।
ये सरकार कर्मचारी विरोधी है। अब कुछ नहीं बचा तो ये पद खत्म कर रही है। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को, दिल्ली तक मेरी आवाज़ जहाँ तक आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद आप पत्रकार साथियों को देना चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाए, और जब तक जो हमारी आवाज़ वहाँ तक बुलंद कराए वो नहीं मानेगी सरकार, तो हम लोग आगे बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संघ। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।